हर हर महादेव। आज आप सुनिए भगवान शिव की एक बहुत ही रहस्यमय कथा, शिव चर्चा कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं उनका जन्म कब होता है और कैसे होता है। आखिर मृत्यु के बाद उन्हें कौन सा जन्म मिलता है और वह किन पाप कर्मों के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्यथित मन को शांत कीजिए। तभी भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं। ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो उन्हें ऐसा रूप धारण करने पर विवश करता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है यह है कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसका अगला जन्म कब होता है और कैसा होता है। आखिर वह किन कर्मों के कारण आत्महत्या करता है। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं उनके घर से दुख दरिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। उनके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा खुश रखें। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, निर्धन श्रेष्ठ यह कथा प्राचीन काल की है। मोहन नगर में एक साधारण सी कुटिया में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। पति का नाम धर्मदत्त और पत्नी का नाम सुलोचना था। यह दंपति साधनाहीन था, परंतु उनका जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। सुलोचना अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप मानती थी। उसकी दिनचर्या अपने पति की सेवा और ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत होती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त एक सरल और धर्मपरायण व्यक्ति था जो गांव के प्राचीन मंदिर में पुजारी का कार्य करता था। उसका जीवन सत्य और ईमानदारी का उदाहरण था। हालांकि गरीबी ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, परंतु उसने कभी धर्म और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वह नित्य ईश्वर की पूजा पाठ करता था। सुलोचना ने अपने पति का विषय परिस्थितियों में भी कभी साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन ऐसा हुआ कि धर्मदत्त, जो हमेशा स्वस्थ और दृढ़ रहता था, वह अचानक से बीमार पड़ गई। यह सब उसके पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण हुआ। धीरे धीरे धर्मदत्त का स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ने लगा। सुलोचना, जो सदैव अपने पति की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी, पति के इस कष्ट से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, जो अनुभव में अत्यंत ज्ञानी और आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान रखने वाला था। वैद्य ने उसकी नाड़ी देखकर गंभीरता से कहा, हे देवी, सुलोचना, इसकी बीमारी अत्यंत ही विषद है।
यदि इसका उपचार समय पर नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान शिव जी के मंदिर का प्रसाद। वह प्रसाद इसे आरोग्य प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी औषधि से स्वस्थ नहीं कर सकती। वैद्य की बात सुनकर सुलोचना के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानती थी कि यह मंदिर गांव से बहुत दूर एक घने और भयावह जंगल के पार स्थित था। जंगल के बारे में अनेक भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ अज्ञात शक्तियों और भूत प्रेतों का भी वास है। परंतु सुलोचना के मन में अपने पति के प्रति इतना प्रेम और समर्पण था कि उसने किसी भी प्रकार के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। यह जंगल चाहे जितना भी भयावह हो, मैं इसे पार करूँगी और भगवान शिव के मंदिर से प्रसाद लाकर अपने पति को रोग मुक्त करूँगी। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके सुलोचना मंदिर से प्रसाद लाने के लिए घर से निकल पड़ी। वह अपने मुख में भगवान शिव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे उस भयानक जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुँची, उसकी दृष्टि वहाँ के भयावह दृश्य पर पड़ी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह मानो एक ऐसा स्थान था जहाँ प्रकृति अपने सबसे भयानक रूप में विद्यमान थी। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे, उनकी विशाल शाखाएं मानो आकाश को जकड़ रखा हो। उन विशालकाय वृक्षों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से बेलें इस प्रकार से लटक रही थी मानो किसी अदृश्य ताकत ने उनका उच्चाटन कर रखा हो। छाया इतनी सघन थी कि सूर्यदेव की किरणें भी वहां पहुंचने से डरती थी। हर झाड़ी के पीछे कुछ था, पर वह जानवर नहीं था, उसकी कोई काया नहीं थी, केवल उपस्थिति थी। जंगल पर अंधकार ऐसे फैला था मानो सूर्यदेव ने खुद से त्याग दिया हो। जंगल की हवा में सड़े पत्तों, गीली मिट्टी और किसी अनजानी चीज की गंध घुली थी, कुछ ऐसा जो जीवन नहीं सिर्फ मृत्यु की आहट दे। यह गंध किसी मृत प्राय स्मृति की तरह थी जो चेतना को असहज कर दे। और फिर वह अजीब सी शांति, जो शांति नहीं, एक छिपा हुआ शोर था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी अधिक भयावह था। जैसे हर चीज सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। बीच बीच में कहीं उल्लू की तीखी चीख, कहीं दूर से आती सियार की हंसी, इन सब ने मिलकर उस मौन को और गहरा कर दिया था। जंगल जीवित था, पर अपनी खामोशी खुशी में किसी छुपी हुई चेतना के साथ। इस जंगल के मध्य भाग में एक स्थान था जिसे गांव के लोग कभी देखने का साहस नहीं करते थे। यही वह स्थान था जहां 7 चुड़ैल निवास करते थे। यह स्थान घने वृक्षों और कटीलों झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ का वातावरण सामान्य से भी अधिक अजीब था। वृक्षों की जड़ें मानो जमीन से बाहर निकलकर किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। इन चुड़ैलों का वर्णन सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी आंखें अग्नि की लपेटों के समान धकती थी और उनमें क्रूरता तथा भय का ऐसा सम्मिश्रण था कि कोई भी उनकी आंखों को प्रत्यक्ष रूप से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके लंबे नुकीले नाखून और झुलसे हुए बाल उनकी विकराल रूप को और अधिक भयानक बना देते थे। उनकी हंसी जंगल के भयावह सन्नाटे को चीरते हुए दूर दूर तक सुनाई देती थी। वे चुड़ैल किसी मानव के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही कोई मनुष्य उस जंगल के पास पहुंचता, वे उसे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। उनकी पिशाचनी प्रवृत्ति और भूख उन्हें और भी क्रूर बना देती थी। जंगल के शीशे के लोग मृतों का घर कहते थे, क्योंकि वहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता था। सुलोचना इन सब के बारे में जानती थी,
फिर भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह दृढ़ निश्चय और भगवान शिव जी के नाम का जप करते हुए उस भयानक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी हर सांस में भगवान शिव का स्मरण था। जैसे ही सुलोचना जंगल के भीतर पहुंची, उसकी उपस्थिति ने वहां के भयानक वातावरण को एक नया रूप दे दिया। उसकी शांति और दृढ़ चाल, उसके चेहरे पर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और उसके मन में बसी निडरता ने उसे किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्तित्व जैसा बना दिया। लेकिन सुलोचना के इस तेज से अज्ञानी चुड़ैलों की क्रूर प्रवृत्ति और भूख भड़क उठी। चुड़ैलों का ठिकाना जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में था, जहाँ से वे हर आने जाने वालों पर नज़र रखती थी। जब उन्होंने सुलोचना को देखा तो उनकी पिशाचनी आंखें खुशी से चमक उठी और वह प्रसन्नता से जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगी और आपस में बात करते हुए बोली, देखो जंगल में कौन आ रहा है। हमारा भोजन स्वयं चलकर आया है, इसे खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। तभी दूसरी चुड़ैल तृष्णा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, इसे देखो, इसकी त्वचा कैसी दमक रही है, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तभी तीसरी चुड़ैल वर्जना, जो सबसे ज़्यादा क्रूर थी, अपनी पिशाचनी हंसी हंसते हुए बोली, इसकी आंखों में कोई डर नहीं है, यह हमें चुनौती देने आई है, लेकिन जब हम इसे अपने नाखूनों से चीर कर खाएंगे तो यह भी जान जाएगी कि इस जंगल से कोई बच नहीं सकता। चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जिसने कभी भी कोई मानव नहीं छोड़ा था, लालच से चिल्लाई, मुझे इसका रक्त चाहिए, इसका रक्त गर्म और ताज़ा होगा, यह हमारे क्रोध और भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त है। उसकी यह बात सुनकर पांचवी चुड़ैल ससाना ने उन सब की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इसका चेहरा कितना शांत है, मुझे यह पसंद नहीं, मुझे इसकी शांति को अपने क्रोध से कुचलने का आनंद मिलेगा, इसे हम सब मिलकर खाएंगे। उन सबको रोकते हुए छठी चुड़ैल दर्पणा, जो चालाक थी, उसने कहा, ठहरो, यह स्त्री साधारण नहीं लगती है, इसके साथ कुछ अदृश्य शक्ति है, इसे खाने से पहले हमें देखना होगा कि यह यहाँ क्यों आई है। पर सच कहूँ तो मेरा भूख मुझे सोचने नहीं दे रही। सातवीं चुड़ैल निशीला बाला, जो सबसे वृद्ध थी और बाकी की तुलना में अधिक अनुभवी थी, उसने कहा, मुझे इसकी आत्मा की गंध आ रही है, यह शुद्ध है, बहुत शुद्ध, ऐसी आत्मा हमें सदियों में एक बार मिलती है, अगर इसे खा लिया तो हमें अद्वितीय शक्ति मिल सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका तेज हमें नष्ट कर दे, हमें पहले इसे परखना चाहिए। उसकी बात सुनकर क्रूर काया ने अपनी पिशाचनी हंसी हंसते हुए कहा, कैसा तेज, हमारे सामने यह तेज टिक नहीं पाएगा, इस जंगल में केवल हमारा राज्य चलेगा, अब इसे खाने में हमें विलंब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इतना कहकर वे सभी आपस में सुलोचना का भक्षण करने की बात करने लगे, लेकिन सुलोचना अपने मन में भगवान शिव का नाम जपती हुई बिना रुके और बिना डरे सीधे उनकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। जंगल का भयावह वातावरण, चुड़ैलों की भयानक हंसी और उनकी क्रूरता का कोई प्रभाव सुलोचना पर नहीं पड़ा। जैसे जैसे वो उनके पास पहुंच रही थी, उसकी उपस्थिति में जंगल में एक अजीब सी पतिव्रता का संचार होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके कदमों के साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद उस भयानक स्थान को शुद्ध कर रहा हो। चुड़ैलों ने जैसे ही सुलोचना के समीप आते हुए चेहरे की ओर देखा, वे ठिठक गए। उसकी शांत मुख मुद्रा और आंखों में बसे दिव्य तेज ने उन्हें विचलित कर दिया। उनकी ज्वलंत आंखें, जो अभी तक उसे शिकार के रूप में देख रही थी, अचानक से बुझ गई। पहले चुड़ैल मितकाया ने दबी आवाज में कहा, यह कौन है? इसकी आंखों में तो कोई डर ही नहीं है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही। उसकी यह बात सुनकर दूसरी चुड़ैल तृष्णा,
जो अभी तक सबसे अधिक क्रूरता से बात कर रही थी, अचानक चिंतित होकर बोली, मैं इसकी ओर बढ़ नहीं पा रही। यह कैसी दिव्य शक्ति है जो हमारे कदमों को बांध रही है। तीसरी चुड़ैल वर्जना ने धीरे से कहा, इसका तेज हमारी भूख को दबा रहा है। यह कैसे संभव है? ऐसी स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जिसने हमेशा अपनी शक्ति पर घमंड किया था, वह भी भय के कारण डरते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। यह स्त्री हमारे पास कैसे आई? इसकी शक्ति हमें कमज़ोर कर रही है। पांचवी चुड़ैल ससाना ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं। यह स्त्री हमें नष्ट कर सकती है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह मुझे कोई दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है। तभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए छठी चुड़ैल दर्पना, जो सबसे चतुर थी, उसने डरते हुए कहा, यह स्त्री निडर है। यह केवल भक्ति और तप का प्रभाव है जो हमारी बुरी शक्तियों को प्रभावित कर रहा है। यह स्त्री हमें चेतावनी देने आई है। हमें इसे छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भस्म हो जाएंगे। सातवीं चुड़ैल निशाल बाला, जो सबसे वृद्ध और समझदार थी, उसने सुलोचना की ओर देखा और बोली, हमने अपने जीवन में अनेकों का भक्षण किया है, परंतु ऐसी आत्मा कभी नहीं देखी। इसका तेज, इसकी भक्ति और इसका निडरता हमारे क्रूर हृदय को बदल रही है। शायद यह हमें समझाने आई है, ना कि हमें नष्ट करने। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों की भूख अचानक शांत हो गई। उनके चेहरे की क्रूरता अब एक अजीब सी दुविधा में बदल गई थी। सुलोचना, जो अभी भी भगवान शिव का नाम जप रही थी, उसने जब अपने सामने खड़ी चुड़ैलों की ओर देखा तो उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई डर या भय नहीं था, बल्कि एक असीम करुणा का भाव था। उसकी ऐसी दृष्टि ने चुड़ैलों के हृदय को छू लिया। एक चुड़ैल मीतकाया ने साहस करके उससे पूछा। उसने क्या पूछा ये हम जानेंगे दूसरे अध्याय में कल। अगर इस कथा को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही नीचे जो घंटी है उस बटन को दबा करके ऑन करके रख लीजिए, ताकि कल जब एक कथा है, इसका पार्ट 2 है, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कमेंट्स में हरे कृष्ण हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।